हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन लाइन। आज एक पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। मैं हूँ रोशन यादव, एमए पॉलिटिकल साइंस एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन परसुइंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आपको मैं आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स के लिए। आप बोलेंगे 2 मार्क्स क्या होता है? 2 मार्क्स से ही आपके आगे के ज्यादा मार्क्स बनते हैं। तो ये एमसीक्यू में और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समझ लेते हैं क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप लोगों को आई होप दिख भी रहा होगा। क्लास 12th का जो है नीति आयोग और उससे पहले था प्लानिंग कमीशन। इसमें डिफरेंस क्या है? प्लानिंग कमीशन को ही नीति आयोग बनाया गया। आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि प्लानिंग कमीशन जो है प्लानिंग कमीशन ही आपका नीति आयोग है। माइक ऑन कर रहा। तो प्लानिंग कमीशन मतलब क्या होता है? योजना आयोग। ये कब बना? नेहरू के टाइम पे बना था 1951 में। और इसके बाद जो है ये नीति आयोग बना। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बना था 1 जनवरी 2015। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, उसने इसका नेम चेंज करा, प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करना। पहला 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए 1951 में ही आया था। जब ये बना था 1950 के अराउंड बन गया था। तो उनमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था और उसका जो एम था वो क्या था? कृषि था, मतलब फार्मिंग, एग्रीकल्चर। और उसके बाद धीरे धीरे 5 ईयर प्लान होते गए कि हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है? हमने ये यूएसएसआर से देखा है। और फिर नीति आयोग का नाम जो चेंज करा और इसकी अप्रोच भी चेंज करी। डिफरेंस मैं बता दूं आपको, जो डिफरेंस है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप टू बॉटम है, मतलब सेंटर पावर में है। इसमें कौन पावर में? सेंटर पावर में। और बॉटम मतलब नीचे से कौन है? बॉटम मतलब जो छोटी डिसेंट्रलाइजेशन आप जानते हो, स्टेट या लोकल अथॉरिटी हो गई। और नीति आयोग क्या था? ये था बेटा बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप है ना, टू टॉप। एक तरीके से ये ऐसे है एरो, तो ये एरो ऐसे है। एरो से आप समझ सकते हो। तो इसमें ज्यादा तो है सेंट्रलाइज नहीं था, ये डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ज्यादा रोल किसका होता है? स्टेट बॉडीज का। और ये दोनों ही जो आयोग है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके बारे में मेंशन है ही नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये एमसीक्यू में आता है। इसकी फुल फॉर्म, इसका नेम कब चेंज किया, क्यों चेंज करा? व्हाई, है ना, व्हाई। तो इसका अप्रोच बता सकते हो उसमें आप टॉप टू बॉटम, जिससे कि सभी जो है छोटे लेवल से काम बड़े लेवल तक जाएगा। पहले जो था वो फंडिंग वगैरह इस कंट्रोल में थी। सिर्फ एक इसके हेड, दोनों की बता दो आपको, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। इसका हेड कौन होता है? हेड पीएम। हमेशा हेड पीएम होंगे और उसके सीईओ अभी के टाइम पे हैं और उसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं।